तो मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडो स्फेयर बाय शिव सर में। आज थोड़ा सा लेट हुआ बट वी आर अगेन कंटिन्यू। चलिए हम शुरू करते हैं अपना। और जैसा कि हमारा सिंटैक्स का क्लास चला, हम लोग प्रोनाउन तक लगभग कर चुके हैं। उसमें क्वेश्चन टैग आपने सीखा था। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नया, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, हम देखिए इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। पहली चीज की एडजेक्टिव क्या होता है ये सभी को पता है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर। और इसका यूज बेसिकली कि मतलब क्या क्या किस किस कंडीशन में क्या होता है। इसका जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री एंड ऑल दैट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और इसके जो सिंटैक्स को जो विशेष तरीके के जो स्पेशल रूल्स हैं in syntax, those are the points we are going to discuss today as well as। और आज हम वो सब भी डिस्कस करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अगर बात कर लें कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो मुझे लगता है कि सभी ने पता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है कि मतलब अ वर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करता है। मतलब इट एड्स समथिंग in the quality, in the in the matter of noun और pronoun के बारे में क्या करता है, in the quality of, या इनकी क्वालिटी को नहीं, आप ऐसे कह लो कि इनकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी को बताता है कि इनके अंदर क्या क्वालिटी को बताता है, आप ऐसे कह लो, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको इसके ऊपर जैसे नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव हम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा गड़बड़ है या फिर इसमें और थोड़ा सा डिटेल में इसके टाइप्स और क्या क्या होता है, उस पर भी हम बना सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारा फोकस क्या है कि हम एडजेक्टिव को जब पहले से ही जान रहे हैं तो हम फिर क्यों टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट रूल्स पे आते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। और ड्यूरिंग द रूल, जब हम रूल के दौरान सीखते रहेंगे चीजों को, तो उसके दौरान जो भी जितनी भी चीजें आती हैं हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए आप परेशान ना हो बिल्कुल। तो जो अब जो भी आप रूल लिख लें कि नेक्स्ट है कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ही मान लेते हैं। तो आज हम जो एडजेक्टिव सीखने वाले हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूं, देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिसमें आप ना ही सुपरलेटिव ऐड कर सकते हैं ना ही कंपैरेटिव बना सकते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक तरीके के परफेक्ट होते हैं, एक तरीके के सुपरलेटिव ही होते हैं। तो फिर ना उनको आप कंपेयर कर सकते हैं और ना ही उसमें सुपरलेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सम एडजेक्टिव्स some adjectives which do not accept any comparative and superlative degree, सुपरलेटिव, ठीक है। ऐसे ये कोई भी डिग्री जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला आप लिख सकते हैं जैसे परफेक्ट हो गया। अगर हम कोई चीज पहले से परफेक्ट ही कह रहे हैं तो फिर उसमें क्या कम और ज्यादा, क्या कुछ नहीं। एक होता है यूनिक, आइडियल। अब इसमें आप ये नहीं लगा सकते मोर आइडियल या आइडियलर, ऐसे कुछ। चीफ, ठीक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, सॉरी, एक्सीलेंट,
एक्सीलेंट। और ऑब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इटर्नल और सुप्रीम। तो ये सारी चीजें आप पहले से नहीं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लें कि अगर आप ये कहें कि आप इसको ऐसे अगर आप बोलें, आई हैव नेवर सीन, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आई हैव नेवर सीन, नेवर सीन a more complete book on journal studies। ठीक। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि देखिए आई हैव नेवर, ये एक पहले से जब कंप्लीट ही है तो फिर उसमें कम और ज्यादा कैसे होगा, नहीं यूज हो सकता है। तो इसमें हम मोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। आप ऐसे सीधा बोल सकते हैं, तो उसमें आपको ड्रॉप कर देना, मोर हटा देना है आपको। अब अगर आप ये कहें कि है कि एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लें, हैप्पीनेस is the chiefest aim of mankind। अब इसमें चीफेस्ट लगा है, ये भी नहीं यूज होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, चीफ होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल ये है कि देखिए कुछ कंपैरेटिव ऐसे होते हैं, जैसे देखिए द द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे लाइक कौन कौन से, प्रायर हो गए, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर हो गया, और प्रीफर हो गया, और प्रिफरेबल हो गया, एल्डर हो गया। तो ये ऐसे हैं, ये इनके बाद कंपैरिजन हमें जिसे करना होता है हम यूज करते हैं टू का। ठीक है, ध्यान देंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ या रादर देन, बल्कि हम मतलब हम इसके अलावा देन का यूज नहीं करेंगे, ये आप ध्यान देंगे, इनके बाद हम देन का यूज नहीं करेंगे। कैसे, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे अगर हमें ये बोलना के लिए कि वो मुझसे सर्विस में या ऑफिस में मुझसे सीनियर है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ही इज सीनियर देन मी इन ऑफिस। यहां पर देखिए सीनियर के साथ क्या आना चाहिए, टू, तो इसका जो हो जाएगा ही इज सीनियर टू मी इन ऑफिस। अब ये क्या हुआ, सही, ये क्या है, गलत है। ऐसे ही आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि
जैसे ऑरेंज जूस इज प्रेफरेबल देन टी, ये हो जाएगा गलत। प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए ऑरेंज जूस इज प्रेफरेबल टू टी। अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम 2 रूल करे हैं, आगे और करेंगे, और इसी तरीके से इसके बारे में जितनी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आई होप आप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।